स्टार्ट फ्रीलांसिंग। नंबर वन, कितनी देर लगती है कहते हैं फ्रीलांसिंग शुरू करने में। नंबर वन, बिल्ड पर्सनल प्रोफाइल। अपने पर्सनल प्रोफाइल बनाएं, उसके लिए आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। याद रखिएगा वेबसाइट देखकर आपने काम करना है। कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको प्रीमियम यूजर्स, प्रीमियम एम्प्लॉय बनने के लिए पैसे भी मांगते हैं। आपने बड़े हिसाब से आपने इस बिजनेस को लेके चलना है, एक चीज। दूसरा, अगर आप में स्किल सेट है, क्रिएट योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट लें, आपको डोमेन होस्टिंग के साथ वेबसाइट 5,000 तक की मिल जाती है, और वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, आपके वर्क को शो करने के लिए एक आजकल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में वो भी दूँ, इसमें मैं आपको एक बना बनाया हुआ टेम्पलेट दूंगा। मैं आपको कहूँगा कि यू जस्ट हैव टू चेंज दिस और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के आप उसको लॉन्च करता है। छोटी मोटी टेम्पलेट बेसिकली होता ही है। बिल्कुल ऑब्वियसली जी, आप एक्चुअली पोर्टफोलियो, अब चलें इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे ना। ये तो आपका पूरा लेक्चर है, ठीक है। एक लाइन जो आप बोल रहे हो ना, ये सब कुछ करना है, लेकिन याद रखिएगा ये नहीं करते कि मैं हर तरह के क्लाइंट से अट्रैक्ट हो जाऊँ, यानी हर तरह के क्लाइंट को अट्रैक्ट करूँ, नहीं। क्योंकि अगर मैं हर तरह के क्लाइंट को अट्रैक्ट करूंगा ना, और अगर मेरी स्किल्स 100% नहीं है, यू शुड हैव 110% स्किल्स व्हेन यू गो फ्रीलांसिंग। ये एक लफ्ज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट 10 क्लाइंट अच्छे गए, एक क्लाइंट अच्छा नहीं गया, तो शायद वो एक बैड क्लाइंट जो है वो 10 गुड क्लाइंट की रेवेन्यू को खराब कर जाएगा। रूल वही है जो जिंदगी में इज्जत बनाते हुए बड़ी देर लगती है, एक ठोकर से खत्म हो जाती है। रिमेंबर, दिस शुड बी वेरी प्रिसाइज। इसके ऊपर भी अभी डिटेल में बात करें। नेक्स्ट, बी श्योर यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड स्पीकिंग। ये वो है जिसको इंग्लिश कहते हैं। वो जो पीछे वाला कम्युनिकेशन स्किल था वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने के बारे में बात हो रही थी, ये वो है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश की बात हो रही है। यानी ये वो स्किल्स हैं जिसको आप कह सकते हो कि आप इंग्लिश स्किल्स कह सकते हैं या इंग्लिश स्किल्स काउंट कर सकते हैं। ठीक, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। नंबर थर्ड, डिसाइड स्पेसिफिकली योर स्किल्स और सर्विसेज। आप बताएं आपकी स्किल क्या है। अब थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, स्किल्स और सर्विसेज में फर्क क्या है। एक सब्जेक्ट है, मैं उसकी बात करूंगा, उसको कहते हैं एसईओ। बेसिकली स्पोर्ट्स के अंदर ना मैं आपसे एक स्किल सेट की बात नहीं करूंगा, हम मल्टी स्किल सेट की बात करूंगा, ताकि आप कल को अगर आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो क्लाइंट से बात तो कर सके ना। अपना क्लाइंट आपने वेस्ट नहीं करना, यही अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है, और यही वो चीज होगी जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। डिसीजन मेकिंग क्या है, स्किल क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, ये स्किल्स है। सर्विसेज क्या है, मैंने कोरल के अंदर एक लोगो बना के दिया, ये सर्विस होगी कि स्किल होगी? जब मैंने काम करके दिया तो ये मेरी सर्विस है। मैं जब लिखूंगा तो मैं कहूंगा मुझे कोरल ड्रॉ आता है, ये स्किल और सर्विस में। इसी तरह एक सब्जेक्ट उसे कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर तो मैं आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक करके दिखाऊंगा, मुझे एसईओ आता है, ये मेरी स्किल। मैं करके दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट बाइंडिंग जब देता हूँ, रिपोर्ट देता हूँ, मैं बताता हूँ ये मैंने किया आपके लिए, देन इट्स कॉल्ड माय सर्विस। यानी एक्चुअली स्किल और सर्विसेज बड़े करीब है, ठीक है। नेक्स्ट, यू वुड बी प्रोवाइडिंग, जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो था नेसेसिटी, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है स्किल होती है लेकिन सर्विस नहीं दी जाती। मुझे कोरल आता है लेकिन मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही समझ नहीं आई, मैं बना नहीं सकता। कम्युनिकेशन का फर्क जरूर है, लेकिन सर्विस नहीं दे सकता। स्किल थी, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे पेंसिल से स्केचिंग आती है, मैं क्लाइंट को देता हूँ, उसको डिजाइन पसंद आता है, कहता कोई बात नहीं डिजिटल में किसी और से करवा दूँ। मैंने सर्विस तो दे दी, स्किल नहीं भी थी, काम चल गया। लेकिन ये यू शुड बी 110% इन दैट। अपनी स्किल में भी आप अच्छे हो तभी, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग इज अ स्लो स्टडी बिजनेस। जितना स्लो बिजनेस होता है ना, उतना ही उसमें आपको ज्यादा
ध्यान से पाँव रखना पड़ता है। अगर आपने एक भी कदम गलत जगह रखा तो शायद जो पीछे आप टोल के चीजें चल रहे थे वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, बी स्पेसिफिक ऑन द स्किल सेट। ये कह रहा है हर चीज ना बताओ, एंड डोंट इंक्लूड एवरीथिंग यू नो बट इंक्लूड ओनली फ्यू दैट यू आर बेस्ट इन। बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए, मैंने आपको ये कहा कि कुछ चीजें लगाएं, सारी चीजें ना लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट ही मुझे पूछ लेता है कि यार एसईओ का भी काम करवाना है, मैं कहता यार ये भी करवा दूंगा, अगर मेरे पास टाइम है तो खुद कर दूंगा, नहीं तो आगे से करवा दूंगा। आपके पास स्किल थी, आप उसे डिस्क्राइब कर सकते थे, आप उसे बिलीव कर सकते थे, लेकिन आपने लिखा नहीं था। आपने उससे ट्रस्ट इतना अच्छा बिल्ड किया कि उसने आपसे शेयर किया। रिमेंबर, हम वक्त के साथ साथ अपनी सीरीज को अपडेट करते हैं। कभी भी कोई बच्चा पैदा होते साथ ही 10 सफ़ों की सीढ़ी या 15 सफ़ों का काम शो नहीं करा सकता। इट शुड नीड टाइम। स्किल सेट वक्त के साथ ही इम्प्रूव होती है। सर्विसेज आपके तजर्बे से ही आते हैं। सेल्स वाले इस दुनिया में बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो तनख्वाहें बड़ी थोड़ी देते हैं ना। आपने तनख्वाह क्यों थोड़ी देते हैं? तो कहते हैं जिसका तजर्बा है, चीज बेचे, कमीशन ले, जितना लेना है हिस्सा ले अपना। एक चीज है 10 रुपए की है, मैं 10 की दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ तो 50 की बेचो, 40 तुम्हारे। सेल्स असूल यही है। यही वजह है कि उनकी जो सैलरीज हैं वो थोड़ी है, बट जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है। एक नेक्स्ट, आइडेंटिफाई योर आइडियल क्लाइंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है। अपने आइडियल क्लाइंट्स देखें एंड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। अब देखिए, मैं एक अजीब सी बात लिखी हुई है और बताने भी लगा हूँ, शायद आपने सुना नहीं होगा, बट आप मुझे लगता है बोथ आर वेरी सीनियर एंड इंटेलिजेंट रिगार्डिंग दिस। तो मुझे अपने क्लाइंट के स्टार का भी पता है, वो कहीं कॉन्शियस तो नहीं, कहीं डरता तो नहीं है, उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो रंगों को कैसे लेता है, वो सोचता कैसे है। शायद आपकी एक गलती आपको सारी जिंदगी के साथ उसके लिए अट्रैक्ट कर देगी, लेकिन शायद आपकी एक गलती आपको उससे बहुत ज्यादा दूर भी लेके जा सकती है। सुपरस्टिशंस भी क्लाइंट्स होते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कल अगर आपने खबरें देखी, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक, अमेज़न कंपनी का मालिक, उसने कल अपने जूते दिखाए हैं। उसने कहा ये वो जूते हैं, मैं जब भी किसी बड़ी डील के लिए जाता हूँ ये जूते पहन के जाता हूँ। एक दफा नहीं गया था, मैंने नुकसान उठाया। और ये वो बंदा है जिसके एम्प्लॉय दुनिया में, जिस कंपनी के एम्प्लॉय सबसे ज्यादा है। कितना बड़ा सुपरस्टिशन निकला, कहता मैं जूते ना पहने हो तो मैं डील नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर उसके बारे में कोई जानता होगा, कोई उसका एम्प्लॉय होगा या उसके लिए कुछ हायरिंग पर्सन फॉर अ शॉर्ट टाइम, उन्हीं लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो आपको आपके क्लाइंट के बारे में आपकी हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। अमेज़न ये जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन चीजें सेल करने में दुनिया में जो पहले नंबर पे है वो अमेज़न है। आप अपना स्टोर बना के भी अमेज़न पे चीजें सेल कर सकते हैं। अमेज़न की 10% कमीशन देते हैं। अमेज़न नहीं होती, इसमें होता ही है कि चले मैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये कि चले अभी कर लेते हैं। मेरे पास मोबाइल, कोई मेरी अपनी ब्रांड है, लोकल कंपनी, मैं अमेज़न पे अपना स्टोर बनाऊंगा और अमेज़न के ऊपर मैं अपना मोबाइल सेल करूंगा। मैं सेलर हूँ। आपने साइन इसने आके उनकी प्रोडक्ट की मशहूरी की और वो प्रोडक्ट सेल की। अमेज़न को मैं दे रहा था 20%, उसके अमेज़न 20% लेता है, 10% वो इनको दे देंगे, 10% मेरी चीज। देखिए, इंडिया में इस वक्त 900,000 एम्प्लॉय बनाए हैं। एक स्टेट में एवरेज 2000 दुकानें हैं। उन्होंने कहा है अब कई लोग ऐसे जो अपनी दुकान में बैठकर ऑनलाइन अमेज़न पे सेल कर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिल्कुल अमेज़न छोटी कंपनी नहीं है यार, इसका टॉप रैंक कंपनी। अमेज़न टॉप रैंक कंपनी है, गूगल के बाद उसका नंबर आता है। नहीं, आप कुछ भी वहां सेल कर सकते हैं, होटल्स और ये चीजें, समथिंग एल्स। आज आपका काम है, आपका ये स्पेशली काम है, बल्कि आपका भी वही काम है, ठीक है। आपने अमेज़न कंपनी को देख के आना, की वेबसाइट देख के आना। जैसे दराज का तो नाम खराब हो गया था, ठीक है, लेकिन ये जैसे दराज, अलीबाबा बहुत बड़ा ग्रुप है। अलीबाबा भी अमेज़न के मुकाबले की एक कंपनी है।
अलीबाबा भी ऐसा ही, अली एक्सप्रेस इनका ब्रांड है यूके के अंदर। ठीक, ये सब दोनों these all are but e-commerce based sites। ये सब ई-कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट्स। क्लियर है जी? ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट पर सेलिंग और बाइंग करने वाले। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या बात की थी जी? व्हाट डज इट टेक टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? जी, डिसाइड योर प्रोसेस। आपको क्या पता होना चाहिए? मैं 3 पॉइंट निकाले हैं, मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें लाजमी पता होनी चाहिए। नंबर 1, अच्छा अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अजीब सी हैं, ये फाउंडेशन से रिलेटेड चीजें हैं, कंप्यूटर फाउंडेशन से रिलेटेड। क्या मतलब? नंबर 1, आपको डिफाइन करना है कि आपकी कीमत कितनी है और जो चीज आप चार्ज करते हो उसका आपने रेट कैसे लगाया है। डोंट गेट वल्गर। इतना ना हो गया यार ये भी मैं कर लूँ ये भी कर लूँ। वल्गर का मतलब ये ऐसे ना हो गया आप आते साथ ही आपका ना कोई फीडबैक है, ना आपकी कोई पावर है, ना आपकी कोई स्ट्रेंथ है, ना आपको कोई स्किल सेट है, कुछ भी सेट आपने किया नहीं और आपको जी मैं $50 पर आवर लूंगा, मैं इससे कम काम ही नहीं करूंगा, तो आप काम नहीं करेंगे। ये तो आपने ये देखना जरूर है कि आपका प्राइस स्ट्रक्चर क्या होगा। डोंट वर्क ऑन दिस वाइल्ड टॉकिंग क्लाइंट। बार बार पैसों की बातें नहीं करनी, ठीक है? ये नहीं कहना मिनट बाद उसको कही होता है, क्लाइंट्स को बड़ी आदत होती है थोड़ी देर के बाद पैसे बताना शुरू होते हैं, सुनाना शुरू होते हैं। याद रखिए क्लाइंट इन बातों से गुस्सा भी हो जाता है। नेक्स्ट, डिसाइड ऑन योर पेमेंट सिस्टम। पैसे लेने कैसे? क्लियर रहे। आपने ये चीज क्लियर रखनी है कि मैंने पैसे कैसे लेने हैं। 40% पहले लूंगा, 40% फिनिशिंग पे लूंगा, 20% डिबगिंग में लूंगा। मैं अपना रेट डिफाइन करें। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, अगर मैं एक डिजाइनर हूँ, लोगो आप मुझे देंगे, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मैं आपको उसकी हल्की सी डेमोन्स्ट्रेशन करवाऊंगा, आइडिया डेमोन्स्ट्रेट कराऊंगा, हाफ पेमेंट ले लूंगा। कई दफा ऐसा होता है कि फुल पेमेंट इकट्ठी लेते हैं। मेथड एंड लेट क्लाइंट नो अबाउट इट। और क्लाइंट को इसके बारे में बताएं भी, खुद ना डिसाइड कर लें कि मेरा ये रूल है, एग्रीमेंट पे लिख के भेज दिया है। समटाइम ऐसा होता है ना, एग्रीमेंट करते हैं, मैं आगे बताता हूँ। कुछ क्लाइंट ना ऑनलाइन में एग्रीमेंट करते हैं, इसके एग्रीमेंट आपको देती है, वो आपको देंगे और फिर उसकी वर्किंग होगी। तो याद रखिएगा, keep all document ready before good proposal, contracts and invoices। ये आपने पहले बना रहे। आप कहेंगे सर मैं अकेला यस यू हैव टू डू। आपकी इनवॉइस होनी चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने जो लिखा है पार्टी ए पार्टी बी, इस तरह से डील करना है। और एक अच्छा प्रपोजल भी हो जिसमें आप उसको बताएं, अगर वो एक चीज़ मांग रहे हैं और आप सर्विसेज समझते हैं कि आप उससे जो पैसे ले रहे हैं उसमें आप उसको और एडिशनल सर्विस भी दे सकते हैं, तो यू शुड शो इट ताकि वो ट्रैक हो आपकी रिजोर्सेज। क्लियर है जी यहाँ तक? नेक्स्ट,